सबका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी वजह से देश में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि बस एक छोटे से इस्तीफे के लिए, एक रिजिग्नेशन के लिए लगातार एक प्रोटेस्ट चल रहा है। बच्चे लाठियाँ खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे जा रहे हैं। लगातार उनका जो है वायलेशन हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। उसके बाद भी एक इंसान इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है, या फिर यूँ कहें तो जो हमारी सरकार है, जो मोदी सरकार है, जो भारत सरकार है, वह उनका इस्तीफ़ा मांगने से डर रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या कंडीशंस हैं, किस लिए जो मोदी सरकार है वह इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहती, या फिर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगता हो कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, तो हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। सपोर्ट के लिए एक सब्सक्राइब जरूर बनता है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वह इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इसका जो आंसर है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। जो लोग अगर इसको समझ पाएंगे तो उनको एकदम अच्छे से रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर याद दिलाऊं तो पिछले साल हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक वादा किया था, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, मोदी कैबिनेट में कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। इसका मतलब क्या होता है, हो सकता है बहुत लोग इसको इंटरप्रेट ना कर पाए हों। इसका साफ मतलब यही था कि जो सरकार कॉन्फिडेंस में होती है, यानी कि जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है, जो अपने दम पे सरकार बनाई है, वैसे मोदी जी इस टाइम में तो अपने दम पे सरकार नहीं बनाए हैं, फिर भी इतनी उनकी जो महत्वाकांक्षा, इतनी उनकी जो पावर स्ट्रेंथ है, वह ये है कि अभी भी अगर वो इस्तीफा ना लें तब भी उनकी सरकार को कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो मेन बात यही होती है कि अगर कोई सरकार फुल कॉन्फिडेंस में है, उसमें अगर कोई इस्तीफ़ा दे देता है, या फिर कोई ऐसी आंदोलन हो, कोई ऐसा मिसबिहेव हो, उसकी वजह से अगर इस्तीफे की मांग हो और सरकार झुक जाए, इस्तीफ़ा दे दे, तो वहाँ से जो आवाज़ है और भी मंत्रियों के लिए आने लगती है। आपने देखा है इसी आंदोलन के समय पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी, धीरे धीरे सब लोग पीएम मोदी तक चढ़ गए। यानी कि बात शिक्षा मंत्री से शुरू हुई, शिक्षा एजुकेशन शुरू हुई और बात चली गई मेन सरकार तक, यानी कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा। तो अगर हम बात करें कि सरकार इस्तीफा इसमें लेगी, कभी एक्शन लेगी कि नहीं लेगी, तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वह यही है कि सरकार एक्शन नहीं लेगी। कल की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, कल शाम की, आपने देखा होगा 47 यानी कि 47 जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे थे, सीनियर सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, वो लोग एक तरफा उनका जो टर्मिनेशन है वह आ चुका है, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना होता, 20 दिन तक लगातार आंदोलन न चलता, सोनम वांगचुक जी भूखे ना रहते, इतनी लाठियाँ न चलती, इतने गोले न फेंके जाते, सीधा इस्तीफा उनका हो जाता। इस सरकार का कहने का सीधा मतलब यही है कि आप चाहे जितना आंदोलन कर लो, चाहे जितना प्रोटेस्ट कर लो, हम अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। अब उसमें चाहे कोर्ट आए, चाहे संविधान आए, चाहे जो आए, हम इस्तीफा नहीं देने वाले। क्योंकि मेन बात यही है कि इस्तीफा देंगे तुरंत बात आ जाएगी कोई और मंत्री का। अभी शिक्षा मंत्री की बात हो रही है, फिर बात आ जाएगी नितिन गडकरी की कि वो इथेनॉल की वजह से देश में लगातार एक नया जो आंदोलन है उसकी शुरुआत दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं बात आ जाएगी कि नितिन गडकरी भी इस्तीफा दें। फिर बात आ जाएगी टेररिस्ट आ रहे हैं, लगातार देश में अशांति बनी हुई है, इसके लिए जो गृह मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो फिर बात शुरू हो जाएगी गृह मंत्री भी अपना इस्तीफा दें। ऐसे ही देखते देखते पूरे सरकार के इस्तीफा मांगने पे पूरा देश उतर जाएगा। और अगर सरकार एक एक का इस्तीफा देती रह जाएगी, सरकार एक दिन बर्बाद हो जाएगी। दोबारा से या तो फिर नई सरकार बनेगी या तो फिर चुनाव हो जाएगा। इसीलिए सरकार मजबूर है, इस्तीफा देने से डर रही है, या यूँ कहें तो उनकी कमजोरी है, उनकी एक तरह से मजबूरी है कि वह इस्तीफा नहीं ले सकते। उम्मीद करेंगे कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, आप तक समझ में आई होगी बात। मेन बात, जो मेन क्रिस्प है, वह यही है कि अगर सरकार इस्तीफा दे देती है, इस्तीफा उनका एक्सेप्ट हो जाता है, उससे बाद सरकार के ऊपर एक बाउंडेशन हो जाएगा, एक बैरियर आ जाएगा कि जब भी प्रोटेस्ट हो, प्रोटेस्ट को संभालने के लिए उनको एक इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस तरह से कोई देश नहीं चल सकता, कोई सरकार नहीं चल सकती। कांग्रेस के टाइम में, समाजवादी के टाइम में, या पहले की जो सरकारें थी उनके टाइम में ऐसा होता था कि कोई घटना हो, कोई बड़ा आंदोलन हो जाए या धमकी मिल जाए, सरकारें तुरंत इस्तीफा दे देती थी। लेकिन आज ऐसी सरकार नहीं है। पिछले 10 सालों से लगातार मोदी सरकार चल रही है। मोदी सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। हाँ, कहीं कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ लूप होल्स हैं, उनको भरने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। अगर सरकार उसमें असफल होती है तो आ करके सामने से बच्चों से बात करे, समझे, उनके आंदोलन की उनको मांगों समझे, समझ करके जितना उसके पूरा करे। लेकिन जो मांग सीधे सीधे इस्तीफे के लिए हो, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए सरकार भी चुप है। अगर बात रही पेपर लीक की, नीट प्रोटेस्ट की, तो जो उनके लेजिटिमेट मुद्दे हैं, जो उनके मेन टॉपिक्स हैं, उन पे सरकार बात करने के लिए तैयार है, कर भी रही है, एक्शन भी ले रही है। तो उम्मीद करेंगे कि आज जो हमने
आपके सामने एक अपना पॉइंट रखा है, एक भी पॉइंट रखा है, अपना बात रखा है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो का समझ में आए तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू।